अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास जो केस है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। देखिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स हैं, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपके घुटने मुड़ रहे हैं और आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है और उसके बाद फिर आपको तकलीफ ज़्यादा है, तो आप यकीनन ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, इसका मुआयना करवाएँ और फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवाएँ। आजकल कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी टोटल नी रिप्लेसमेंट की मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं और उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी के लिए रेफ़र करते हैं। अब रही बात ये कि आपके जो स्कार्स हैं उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद जो स्कार्स जो पैदा हो जाते हैं उसको हम कैसे रिमूव करें? तो मैंने आगे वीडियो लगाई है। उस वीडियो में वो फीमेल खुद बता रही हैं कि पहले दिन से लेकर उन्होंने विटामिन ई का ऑयल यूज़ किया और उसके बाद फिर वो जो है विटामिन ई के ऑयल से वो स्कार्स जो काफ़ी हद तक रिमूव हो गए। देखिए अगर आप तकलीफ़ में हैं, तो आप नी रिप्लेसमेंट करवाएँ और उसके बाद फिज़ियोथेरेपी का जो पहला जो सेशन होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट जब हमारे पास रेफ़र किया जाता है केस, वेरी फर्स्ट डे से मैं आपको बताऊँ कि चेस्ट फिज़ियोथेरेपी करवाई जाती है, उसके साथ सीपीएम मशीन आगे आप वीडियो में देखेंगे, स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सीपीएम मशीन किस तरीके से हम लगाते हैं पेशेंट को ताकि ऐसे पेशेंट जो कि दर्द में मुब्तला होते हैं और कहते हैं कि मैनुअल एक्सरसाइज़ेज़ उनको मुश्किल लगती हैं, तो हम उन कंटिन्यू पैसिव मोशन मशीन लगाते हैं ताकि उनकी जो रेंजेस हैं वो आराम-आराम से ओपन हो सकें। नी फ्लेक्शन 135 टू 140 डिग्री और नी एक्सटेंशन हमें 0 डिग्री तक चाहिए होती है। हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि ये हमें रेंजेस कंप्लीट करके दें एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट आप। तो हम उसको कंप्लीट करने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। फर्स्ट डे तो हमारा यही प्रोटोकॉल रहता है कि सीपीएम मशीन लगाते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं और उसके बाद फिर आइसोमेट्रिक कॉर्ड्स करवाते हैं। सेकंड डे पेशेंट को नी इमोबिलाइज़र के साथ हम बेड से नीचे उतरवाते हैं और आइसोटोनिक कॉर्ड्स करवाते हैं स्लो-स्लो जहाँ तक पेशेंट खुद पेन फ्री रेंज में करने की कोशिश करता है। फिर पेशेंट को बेड से उतरवाते हैं और वॉकर के ज़रिए से आहिस्ता-आहिस्ता उनसे कहते हैं कि अपने आप स्टेप बढ़ाएँ और वॉक करवाने की कोशिश करते हैं। इस तरह फिर थर्ड डे में भी यही प्रोटोकॉल रहता है कि आइसोटोनिक कॉर्ड्स करवाते हैं, आइसोमेट्रिक कॉर्ड्स करवाते हैं, हैमस्ट्रिंग की कुछ स्ट्रेचिंग करवाते हैं ताकि उसकी लेंथ बराबर हो और उसके बाद फिर वॉकर के ज़रिए से वॉक करवाने के बाद सीपीएम मशीन कंटीन्यूअस लगाई जाती है। 3-4 दिन हॉस्पिटल में यही प्रोटोकॉल रहता है। फिर जब वो घर जाने वाले होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि अपनी वुंड जो आपको ज़ख्म हुआ है, जहाँ पर स्टिचेस हैं, उसकी केयर कीजिए। वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन होता है, तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के से आप रुजू करें, वरना उस पर आप पॉलीफैक्स लगाते रहें, विटामिन ई ऑयल लगाते रहें। उससे एक तो जो है आपको जो बार-बार जो ख़ारिश होती है इर्द-गिर्द सर्जरी के इर्द-गिर्द, वो नहीं होती है और फिर आपका जो ज़ख्म है, वो आहिस्ता-आहिस्ता अच्छाई की तरफ जाता है और रिहैबिलिटेशन अच्छे तरीके से हो सकती है उसकी। उसके अलावा फिर हम फ़ेज़ 2 में जब जाते हैं, तो फ़ेज़ 2 में पेशेंट को कोशिश करते हैं कि एक स्टूल रखकर और उसके ऊपर स्टेप रखवाते हैं, फिर वापस नीचे उतरवाते हैं, स्टेप रखवाते हैं, फिर नीचे उतरवाते हैं और बाकी सेम यही आइसोमेट्रिक कॉर्ड्स, आइसोटोनिक कॉर्ड्स बिठाकर जो एक्सरसाइज़ कुर्सी पर करवाते हैं ताकि उनकी रेंजेस अच्छे तरीके से अचीव हो सकें। फ़ेज़ 3 में हम जो है पेशेंट को स्टेयर्स चढ़वाते हैं और फिर वापस उतरवाते हैं। स्टेयर चढ़वाने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप सीधा पाँव रखवाएँ और उतरते हुए उल्टा पाँव पहले रखवाइए, इससे पेन जो है वो कम होता है। को कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम जो है दोनों नी की जो सर्जरी एक साथ करवाएँ या एक-एक करके करवाएँ? जो मेरा मशवरा होगा दोनों की एक साथ करवाएँ अगर दोनों में प्रॉब्लम है, अगर एक में प्रॉब्लम है तो फिर एक ही करवाइए। लेकिन पहले अगर दोनों में प्रॉब्लम है और एक ही करवा के फिर दोबारा दूसरे की करवाना तो ये मुनासिब नहीं है। आप दोनों की एक साथ करवा दीजिए क्योंकि पेशेंट के दिल में डर बैठ जाता है और वो कहता है कि एक सर्जरी में मेरे साथ इतना प्रॉब्लम हुआ है तो दूसरी सर्जरी में कितना प्रॉब्लम होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों की एक साथ करवाइए और किसी अच्छे सर्जन का आप इंतखाब करें और सर्जरी करवाएँ। उसके बाद फिज़ियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन जैसे मैंने बताई भी है वीडियो में, उसको आप लास्ट एंड तक देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको।
स्टार्ट है। स्टार्ट। अच्छा, ये वो आर्टिफिशियल घुटना जो हम लगाते हैं जिनके ग्रेड 4 आर्थराइटिस हो, जिनके घुटने जवाब दे चुके और हम उन्हें कहते हैं कि आप घुटना तब्दील करें, तो ये आर्टिफिशियल घुटने होते हैं। ये हम टीरिया साइड पे लगा देते हैं और ये ऊपर फीमर के साइड पे लगाते हैं, सही है। और ये इस तरह स्लाइड होते हैं, सही है। और इससे फिर इंसान का पेन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये आर्टिफिशियल स्टील और ये नीचे हाईली क्रॉसलिंक पॉलीटाइलिन है, तो ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं, सही है। तो ये नी के लिए है, नी इम्प्लांट है। Everyone is so quick to comment on my scar. For anyone new here, I am 28 years old. I had a total knee replacement 13 weeks ago and I'm due to have manipulation of the knee next week. I'm not 100% sure why the scar is all wrong for a knee replacement. It's exactly what it is. It is a scar for a knee replacement. Anyway, this is a video of me massaging my scar with vitamin E cream, and I do also use bio oil throughout the day. Usually I would use both hands to massage either side of the scar, but I only had one hand for this video. Massaging the scar is really important to help reduce sensitivity and also helps keep the scar moving, and it can also help in maturing the scar as well. And no one wants a dry scar. So I'm now 13 weeks and 3 days post-op, and this is my scar in its current form. I've had so many comments on the length of my scar, the fact that it's still purple, and I had staples, but I thought I'd do another video just to show that I'm proud of my scar and I am going to wear it with pride. And just another reminder that everyone does heal differently, and that's okay. उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।